बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज हम बनाएंगे अरबी पराठा, जो सऊदी अरब की मशहूर डिश है। लेकिन ये सऊदी अरब में मुतब्बक के नाम से मशहूर है और मुतब्बक के नाम से फ़रोख्त की जाती है। कराची में भी बहुत मशहूर है ये। कराची में ये अरबी पराठे के नाम से फ़रोख्त किया जाता है। इसको चिकन में भी बनाया जाता है और बीफ में भी बनाया जाता है। तो हम इसको बीफ में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए न्यू रेसिपीज़ लेकर आएँ। बहुत मेहनत से बनाई जाती है वीडियोज़, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं पहले, और हम इसकी स्टफ़िंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है और फ्लेम ऑन कर लिए। इसमें ऑयल शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। ये इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। कीमा लिया है मैंने हाफ़ kg यानी आधा किलो। ये बीफ का कीमा है और ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है। आप चाहें तो मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम थोड़ा हाई रखेंगे। लहसुन अदरक शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून भर के, और इसे मिक्स करके हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे हाई फ्लेम पर, ताकि इसकी हीट निकल जाए कीमे की। ये देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। इसका पानी जो था वो ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। हल्दी डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। नमक डालेंगे हाफ़ टी-स्पून या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 2 टीस्पून। इसे मिक्स कर लेंगे मसालों को, और इसमें ये आधा गिलास पानी शामिल करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। एक बॉयल आने देंगे। ये इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसे ढककर हम इतनी देर पकाएंगे जब तक हमारा कीमा अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तो चलिए सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। जब तक हमारा कीमा गल जाएगा हम दूसरा काम कर लेते हैं। इसका डो हम इसका रेडी कर लेते हैं पराठों के लिए। ये मैदा लिया है मैंने हाफ़ kg। इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून। इससे ये कि क्रिस्पीनेस आएगी पराठों के अंदर। नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून, सवा छोटा चमचा जो है इसमें नमक शामिल करेंगे, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। पहले अच्छे तरीके से तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। आधा किलो मैदा है ये, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब ये पानी लिया है मैंने 1 गिलास। इसे थोड़ा थोड़ा शामिल करके हम मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मैदे को। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके पूरे मैदे को समो लेते हैं, यकजान कर लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए तमाम मैदा जो है मैंने यकजान कर लिया है एक साथ। अब इसको हम बॉल में शामिल करके और इसमें मुक्कियाँ लगाएंगे। ये देखें जिस तरह हम आटा गूंदते हैं इसी तरह हमें इसको गूंदना है, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। ये हम गूंद लेंगे अच्छे तरीके से मुक्कियाँ लगाकर मैदे को। ये देखें अब मैदा मैंने गूंद लिया है। ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम। इस पर हम ऑयल लगा देंगे और इसको 30 से 35 मिनट के लिए रख देंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ हम वापस आते हैं। कीमा हमने जो गलाने के लिए रखा था वो चेक कर लेते हैं। ये देखें कीमा हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। मैंने बीच बीच में इसको चेक भी किया था और इसमें पानी और शामिल किया था मज़ीद, क्योंकि कीमा हमारा गला नहीं था उस वक्त तक। तो मैंने मज़ीद इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया था। अब ये अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। कीमा बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसमें हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे। ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, ये इसमें शामिल करेंगे। कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। चाइनीज़ सॉल्ट डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। हरी मिर्चें ली थी मैंने 6 अदद, बड़ी वाली, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये देखें इस तरह, ये इसमें शामिल कर देंगे। इन तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से कीमे के साथ। चिकन पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ये शामिल करेंगे इसमें। ये एक अदद लेमन लिया है,
इसको हम निचोड़ लेंगे। इसके अंदर बीज इसके शामिल नहीं कीजिएगा, एहतियात से डालिएगा बिल्कुल। कड़वाहट आ जाती है बीज की वजह से, तो इसलिए बीज को जो है रिमूव कर दिया करें लेमन जब भी ऐड करें। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून होगा लेमन जूस। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। हरी प्याज का ये वाइट पार्ट लिया है मैंने, 4 अदद मैंने वाइट पार्ट लिए हैं हरी प्याज के, स्प्रिंग अनियन के। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे कीमे के साथ और इसे मिक्स करके हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून भर के। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून और इसे मिक्स कर लेंगे हम। बंद गोभी लिए 3 टेबल स्पून, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये इसमें शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब ये देखें इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे 1-2 मिनट के लिए। और अब इसमें हम हरी प्याज के पत्ते डालेंगे, यानी स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट डालेंगे इसके अंदर। ये 2 अदद ग्रीन प्याज ली थी मैंने, इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे इसमें। ये 1/2 कप टमाटर हैं, टमाटर के मैंने बारीक बारीक चंक्स काट लिए हैं। इसकी सीड मैंने रिमूव कर दिए थे, बीज निकाल दिए थे और इसे मैंने बारीक काट लिया इस तरह। ये देखें इस तरह, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। चूल्हा आपने बंद कर देना है, फिर बाद में आपने ये चीज़ें शामिल करनी है। हरा धनिया लिया है ये मैंने और इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये 1/2 कप है, ये इसमें शामिल करेंगे और इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम एक साइड पर रख देंगे। तो चलिए अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ वापस आते हैं। मैदा जो हमने गूंद के रखा था, डो तैयार किया था इसका पराठों का, उसके हम पेड़े बना लेंगे। ये देखें जिस तरह नॉर्मल रोटी बनाते हैं इतने ही साइज़ का हमने मैदा लेना है और ऑयल हाथ पे लगाकर हम इसके पेड़े बना लेंगे। इसी तरह हम सारे पेड़े निकाल लेते हैं। पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, तो ये कंडा लिया है मैंने और इसको हम अलग प्याली में तोड़ लेंगे और फेंट लेंगे स्टफिंग में शामिल करने के लिए। तो चलिए अब हम इसके स्टफिंग की तरफ चलते हैं। ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है पैन में शामिल करके। ये देखें ये मैंने पेड़ा लिया है आटे का, इसको मैंने हाथ से थोड़ा सा बढ़ाकर बोर्ड पे रख लिया है। अब हम इसे बेल लेंगे जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं। ये देखें इस साइज़ की हमने रोटी बेली है। अब इसमें हम स्टफिंग शामिल करेंगे जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था। इसमें ज़्यादा स्टफिंग शामिल नहीं कीजिएगा वरना पराठा आपका खुल जाएगा। और जो हमने अंडा फेंट कर रखा था उसमें से हम 1/2 एग इसमें ऐड करेंगे। और अब ये देखें इसको हमने इस तरह फोल्ड करना है आराम से, बिल्कुल प्यार से, एहतियात के साथ। ये 1 साइड हमने इसकी फ़ोल्ड की, फिर दूसरी अपोजिट साइड हम इसकी फ़ोल्ड करेंगे इसके ऊपर और इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे और फिर इसकी आप तीसरी साइड फोल्ड करेंगे और इसी तरह फिर इसकी चौथी साइड फोल्ड कर देंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा इसका शेप आ चुका है जो अरबी पराठे का होता है। ऑयल हमारा गरम है, तो हम इसको पराठे को उठाकर बहुत एहतियात से ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। इसको हम लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे इतनी देर तक जब तक इसके ऊपर अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ जाए। ये देखें 1 से 2 मिनट लगे, इसके कलर आ चुका है। साइड हमने चेंज कर दी है ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से सिक जाए और खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए इसके ऊपर। 5 से 6 मिनट लगे हैं। ये देखें दोनों साइड से अच्छे तरीके से गोल्डन खूबसूरत कलर आ चुका है इसके ऊपर। और फिर हम इसको चिमटे की मदद से खड़ा करके इसके चारों कॉर्नर्स हम इसके सेक लेंगे इस तरह, और कच्चा ना रहे कहीं से भी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा अरबी पराठा रेडी है। ये देखें चारों साइड इसकी अच्छे तरीके से बिल्कुल कुक हो चुकी हैं, कॉर्नर्स इसके चारों और अप एंड डाउन। ये देखें अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से हमारे अरबी पराठा रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपना फीडबैक दें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सके। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें
और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए न्यू न्यू रेसिपीज़ लेकर आएँ। दुआ है अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में, कारोबार में, सेहत में आसानियाँ और बरकतें अता फ़रमाएँ, आमीन। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।